अब हम क्या करते हैं, जो दुखी है, जो दुखी आत्मा है, यहाँ आते हैं, उनको जो भी हम मर्यादा बताते हैं वो सहर्ष स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह लुट पिट कर आते हैं। उन्होंने सभी देवी देवता जाड़ के देख लिए, उन्होंने सभी जंतर मंत्र करवा रखे हैं, और यहाँ आते ही सुख हो जाता है। तो फिर वो मर्यादा खरी रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है यदि मर्यादा भंग होगी तो वो कैर फिर टूटने लग जाएगा। और जो बीच बिचाला सा है, जो ना गने दुखी है ना गने सुखी है, और वो यहाँ आते हैं, नाम ले लेते हैं। परमात्मा का तो स्वभाव है, बिजली कनेक्शन मिलते ही कोई काम कर लियो सब डूडा उठा देगी, और फिर वो लोग विचलित हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान संपूर्ण ना होने से, और कहीं लोकलाज में आके फिर वो कोई ना कोई गड़बड़ कर ही जाते हैं, और मर्यादा भंग हुई। देखो दो कारण होते हैं, कई भक्त ऐसे होते हैं बार बार मर्यादा भंग करते रहते हैं, कोई हानि भी नहीं होती उनको, और कुछ ऐसे होते हैं मर्यादा भंग कर दी तुरंत उसको हानि होगी या मृत्यु हो जाती है या कोई और कष्ट भारी आ जाता है। उसका ये कारण होता है कि जो बार बार मर्यादा भंग भी कर रहा है, कोई हानि भी नहीं हो रही है, तो उसका अभी शुभ संस्कार पिछले चल रहे हैं, और जिसने मर्यादा भंग कर दी और मृत्यु होगी तो उसका संस्कार था मृत्यु का, और मर्यादा भंग होने से परमात्मा का प्रोटेक्शन हट गया, और उधर से उसका वो समय आ गया। और यदि वो मर्यादा में होता तो वो समय बेसिक आ जाता मृत्यु का, उसको मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकती। तो पुण्यात्माओं, ये थोड़ी सी सावधानी ये भी बरतो, घनी सावधानी बरतो कि हमारा नाम खंडा हो। लोक लाज ना कीजियो निर्भय हो रहिए, ये मन साधो दीजिए तय गोविंद पाइए। परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना करना अगर इस मार्ग में सफल होना है तो। हाँ, लोक लाज वो करो जो चोरी नहीं करे, उसमें लोक लाज माने, जारी नहीं करे, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, और झूठ नहीं बोला, किसी को ठगा नहीं, ये है लोक लाज करण की। लेकिन ये लोक लाज नहीं करे कि भक्ति मार्ग में बाधक हो। तो कबीर साहब कहते हैं कुलकर्णी के कारण ये हंसा गया बिगो, और तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। आज तो अपने कुल के लोगों की शर्म मान के मर्यादा भंग करके उनकी क्रियाओं को कर लेते हो, और फिर तुम चार पांव के पशु गधे कुत्ते सुअर बनकर गली में घूमोगे, तब वो तुम्हारा कुल तुम्हें क्या बचाव कर सकेगा। तो यहां कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, और यो मन साधो दीजिए तय गोविंद पाइए। इस प्रकार हमने किसी भी कारण से आपकी कोई ऐसी घटना घट भी जाती है आपके घर पे, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपकी भैंस मर गई और मरना था लड़का, एक भैंस तो और 20 दे देगा भगवान, तो आपको वो बचाव किया आपका। फिर दूसरा ये होता है कि जैसे कई भक्त होते हैं दुखी होकर आते हैं, कुछ एक को तो आप देख रहे हो, जैसा बहुत अनुभव सुनते हो भक्तों की अपनी आत्म कथा, कई तो ऐसे होते हैं आते ही नाम लेते हैं और तुरंत ठीक हो जाते हैं अधिकतर, और कुछ एक ऐसे होते हैं नाम ले भी लेते हैं, 2 4 10 बार चक्कर भी लगा लिए, राहत नहीं, जो वो सोचकर आते हैं कि हमें ये होना चाहिए और वो नहीं हो रहा, तो वो ये सोच बैठते हैं कि मुझे तो कोई लाभ नहीं हो रहा। तो उसके कारण आपको बता दिया, बहुत से ऐसे हैं कि जैसे या तो मर्यादा भंग आपकी। कबीर साहब कहते हैं अपनी महिमा पर बताते हैं, सतगुर के दरबार में कमी काहे की ना, अन समोज ना पावता तेरी चूक चाकरी मां। इस कबीर भगवान के दरबार में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, इसकी डिक्शनरी कहते हैं, लेकिन हमें लाभ नहीं मिल रहा, तो उस कहते हैं तेरी चूक चाकरी में, तेरी कोई पूजा सेवा और श्रद्धा में त्रुटि है, उसको सुचारू कर, फिर डूंडा ठा देगा। भगवान ही समर्थ है, ये क्या नहीं कर सकता। एक झोपड़ी में रहने वाला एक जुलाहा, जो संसार उसको जुलाहा मानने थी,
जाने थे। अब तक 10 पार खू हो गया, हमें पता लगा तो लाल थे, भगवान थे, और जिसके द्वार पर 18 लाख व्यक्ति आ गए, जिसके सुबह का आटा घर में ना हो और उसके घर पर 18 लाख मेहमान आ जाए, चिट्ठी बाई इनविटेशन, और सबको फिर 3 दिन तक वो मोहन भोजन खिला रहे हैं। सब हलवा, पूरी, खीर, खांड और सूखा सीधा को ले जाता, ले जाओ खा लियो अपने घर पर जाके, और 1 असर पे 1 दोहर दे रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, वही समरस आज आपके साथ है, तो वो क्या नहीं कर सकता आपके लिए। तो परमात्मा कहते हैं सतगुरु के दरबार में, यानी परमात्मा के दरबार में। अब सतगुरु जो होता है वो परमात्मा ही होता है, या फिर परमात्मा अपना विशेष कृपा पात्र ही भेजा करते हैं। तो वो कृपा पात्र जो परमात्मा का दास होता है, परमात्मा की सभी पावरों से युक्त होता है, उसको परमात्मा अपनी शक्ति देकर भेजता है। जैसे प्रधानमंत्री का कोई प्रतिनिधि हिसार में आ जाता है तो उसको वो अपनी बहुत सी पावर देकर भेज देता है, और हरियाणा स्टेट के लिए वो पर्याप्त होता है। जो उसको उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी कर देता है 1 मिनट में। तो इसी प्रकार जैसे प्रसंग चल रहा है कि कुछ भक्त आप देखते हो आशीर्वाद लेते ही और सब दुख दूर हो जाते हैं, शारीरिक कष्ट, प्रथम तो शारीरिक कष्ट ही दुख मानते हैं, और फिर घर में सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। अब दूसरे को ऐसा नहीं हो रहा है तो ये सोचना चाहिए कि जैसे डॉक्टर के पास सैकड़ों मरीज जाते हैं रोगी, और एक रोगी को तो 4 टैबलेट देता है और अगले दिन बताता है जी मैं स्वस्थ हो गया, और एक का इंजेक्शन भी लाता है, ग्लूकोज भी चढ़ा देता है, एडमिट भी करना पड़ जाता है, और फिर 1-2 महीने तक उसको टैबलेट दी जाती है।